हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनको भी साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ज्यादा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके क्वेश्चनों के साथ ही जो इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास ये दे रखे हैं और सिंपली क्या कह रहा है, हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है इन पॉइंटों के बीच में। ठीक है, इन पॉइंटों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहां पर जो ज्योमेट्री का ये वाला जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके इस एक्सरसाइज या कंप्लीट चैप्टर में से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपको ये जो डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किप किए। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये जो दो पॉइंट हैं सिंपली इनके बीच की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कभी भी आपने देखा होगा सिंपली हमारे पास जो ग्राफ बनता है इस टाइप से ग्राफ रहता है हमारे पास, इधर हमारा एक्स एक्सेस होता है, इधर वाई डैश एक्सेस, इधर वाई एक्सेस, इधर एक्स डैश एक्सेस। तो इस तरफ जब हम बात करते हैं तो इधर होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, क्या 1 2 3 4, ये क्या होते हैं पॉजिटिव। इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 और इस तरफ आगे बढ़ता जाएगा। इधर वाई एक्सेस के आपके नेगेटिव नंबर आ जाएंगे -2 -3 और इधर वाई एक्सेस के पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। अब यहां पर सिंपली क्या कह रहा है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अगर हम सिंपली इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ये जो दो लाइन है आपस में मीट कर रही हैं, एक पॉइंट कौन सा एक्स एक्सेस के 4 का और दूसरा पॉइंट कौन सा जो वाई एक्सेस है उसका 3। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना कि जो पहला नंबर आएगा वो आता है एक्स एक्सेस का, तो पहला हम क्या लिखेंगे 4। दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर आता है वाई एक्सेस का, तो वाई एक्सेस का जो नंबर आएगा वो आएगा 3। तो इस टाइप से इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर आपके पास ऐसे सीधी लाइन दे दी जाए और बोल दिया जाए ए और बी है ये, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप यहां पर देखोगे एक पॉइंट तो ये बन रहा है आपका, दूसरा पॉइंट कौन सा इधर आपका, जब हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो वहां से ये यहां तक बढ़ेगा। तो यहां पर एक 5 आ रहा है और इस तरफ सपोज ये 5 और ये इधर 6 आ रहा है, सपोज ये 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 6 और 5 पॉइंट आ जाएगा। ये आपका सिंपली 3 और 4 के बीच में, तो यानी कि 3.5 3.5 और ये आ जाएगा 1। तो इस टाइप से हमारे दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इसमें लगेगा आपका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो फॉर्मूला हम क्वेश्चनों में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना। इसमें आपका यही इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि कैसे हम किसी जो हमारे पास नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ही तो है आपकी, सिंपली जो ग्राफ है आपका, कैसे हम उस पर दो पॉइंटों को डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली यहां पर, तो हमारे पास ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसको ए पॉइंट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे ए पॉइंट, इसको मान लेंगे बी पॉइंट। ठीक है, तो यहां से यहां तक सपोज हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए के पॉइंट ये हैं और बी के ये हैं। अब सिंपली हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होती है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है, तो सिंपली हम x1 करके वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि x1 ये है, x2 ये हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। सेम कंडीशन y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, y2 है 1। ठीक है, अब ये x1 x2 y1 y2 हमने क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहां लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने किसके बीच के पॉइंट निकालने हैं, डिस्टेंस निकालने ए बी के, तो यहां लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला यहां लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए आपको अलग अलग वैल्यूएं लिखा दी है ताकि आपको इनमें पुट करने में कोई भी परेशानी ना हो। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, अच्छे से अपना सॉल्यूशन विदाउट किसी मिस्टेक के आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर सिंपली ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू में पुट कर देंगे। x2 कितना है, x2 है 4 माइनस x1 कितना है, x1 है हमारे पास 2, तो यहां 2 आ जाएगा। फिर कितना है
होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू 1 है तो यहां 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो यहां 3 का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एज इट इज ही रहेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पर आप ध्यान से देखना 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और सिंबल हमेशा बड़े डिजिट का आता है तो यहां आ जाएगा माइनस का 2 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आगे सोल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एज इट इज ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस यहां पर -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी माइनस वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा 4, और माइनस माइनस का होता है प्लस, प्लस हम लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली इस टाइप से। अब यहां पर ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 8। अब सिंपली यहां पर 8 जो है, कई आपको जगह आपको यूट्यूब पे वीडियो में बताया जाएगा कि इसका आंसर 8 आएगा, लेकिन इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। जब भी हमारे रूट के अंदर पेयर में नंबर आ जाता है तो सिंपली वो नंबर हमारा बाहर आ जाएगा। पेयर में कितना आया है, 2 आया है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही 2 बचेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट था सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है, कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है, इसलिए आपको सारी वैल्यूएं अलग अलग करके ही आपको यहां पर लिखवा दी गई हैं कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं इसको सेकंड पार्ट को, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंटों को अलग अलग कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यूओं को। तो यहां पर सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये हो जाएगा ए पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली, वो हो जाएगी -5, ठीक है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, y1 की, तो यहां लिख देंगे y1 इज इक्वल टू 7। x2 की वैल्यू ये हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3, ठीक है। अब सिंपली हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है अंडर रूट, कौन से दो पॉइंट, ए बी दो पॉइंट हैं, अंडर रूट ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूएं हमारे पास अलग अलग आ चुकी हैं, हम सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यूएं पुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसकी कोशिश जरूर करें खुद से सॉल्व करने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन अलग अलग मिलेगी और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो यहां पर नई चीज सीखने के लिए आपको हर एक पार्ट को देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर कोई नई चीज अगर आपने देखी नहीं यहां पर कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको विदाउट स्किप किए देखना है एंड तक वीडियो। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यूएं पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x2 की वैल्यू है हमारे पास -1 तो यहां -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5 तो यहां आ जाएगा -5, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा y2 की वैल्यू कितनी है 7 तो यहां 7, माइनस y1 की वैल्यू है 3 तो यहां 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना, ये तो -1 ही रहने वाला है, माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस के साथ होगी तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और ये क्या नंबर है 5 तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा सीधे माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है, इसका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना आप, अब यहां पर प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस होता है, हमारा यहां पर नंबर माइनस हो जाएगा। कई बच्चे इसको ऐड कर लेंगे, बीच में ऐड का सिंबल देखेंगे, ये कंफ्यूजन कभी भी ना रहे, इसलिए आपको अच्छे से समझाया जा रहा है कि प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, और हम माइनस करेंगे नंबरों को, ठीक है, और सिंबल हमेशा बड़े नंबर का आएगा। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, सिंबल बड़े डिजिट का हमेशा ध्यान रखना। अब प्लस हम लिखते नहीं है, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर एज इट इज ही आएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16,
ठीक है। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखना, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, इसलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 16, और ये भी 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16। 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 32। तो यहां लिख देंगे हम √32, ठीक है। अब आपको बताया था √32 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने √8 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, वैसे ही इसको भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इधर करेंगे इसको सॉल्व। यहां पर देखिए √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है। अब यहां पर इसको हम खोल लेंगे, जब हमारा पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और रूट के अंदर कितना बचेगा, एक ही 2 बनेगा, क्योंकि इसके साथ पेयर में कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए ये छूट जाएगा रूट के अंदर। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और रूट के अंदर 2 ही रहने वाला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो ए बी है हमारे पास, ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 4√2, क्या होगी, 4√2। आगे आपको ए बी इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू, तो इस टाइप से हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4√2, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड पार्ट को। अल्फाबेट देख के घबराएं नहीं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, इसको भी अच्छे से सॉल्व करने वाले हम। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस टाइप अल्फाबेट के क्वेश्चनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने आपको क्या सिखाया है, जो बेसिक सिखाया है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट कौन सा, एक तो हम P लेंगे, ठीक है, और दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास Q। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, पॉइंट हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x1 की वैल्यू जैसे एज इट इज नंबरों में होता है, ये क्या है, a, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है, -a। y1 की वैल्यू हो जाएगी b, और y2 की वैल्यू हो जाएगी -b। अब इसमें अप्लाई करने वाले हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहां लिखना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, x2 की वैल्यू है -a, ठीक है, फिर हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x1 की वैल्यू क्या है, a, ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, -b, तो यहां आ जाएगा हमारे पास -b, यहां ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में, और b की वैल्यू क्या है, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है, b, तो यहां b आ जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। आया समझ में, क्या किया हमने, x2 की वैल्यू क्या है, -a, तो -a हमने यहां पुट कर दिया। x1 की वैल्यू क्या है, a, तो यहां a, अब ये जो माइनस है ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो इसलिए ये लगाना पड़ेगा आपको, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। दूसरा हमारा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -b, तो -b, माइनस का माइनस आ जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है, b, तो यहां आ जाएगा b। अब इससे आगे आपको ध्यान से देखना है कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस का हमेशा प्लस होता है, यानी कि ऐड हो जाएगा। a ये है, तो कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a हो जाएगा, और सिंबल आएगा माइनस का, तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर इसका रूट लग जाएगा, ठीक है। यहां पर पॉइंट कौन से, PQ, तो यहां लिख देंगे PQ इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर सिंपली प्लस आ जाएगा, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, सॉरी 2b आएगा, इधर b भी ऐड कर रहे हैं तो b आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। -2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस सेम कंडीशन यहां पर 4 आ जाएगा -2 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि b इसमें भी, सॉरी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों में क्या है, 4 4 है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली ये 4 हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू, यहां भी क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 हमारा कॉमन आ जाएगा और सिंपली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, हमेशा हम हमेशा ऐसे नंबर को कॉमन लेते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो मेरे पास एज इट इज यही आएगा। 4 की ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4 की बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा कॉमन लेने पे। तो अब आगे इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा पेयर में बन रहा है। तो सिंपली जब पेयर में बन जाते हैं नंबर तो हम बाहर ले लेते हैं उस नंबर को। तो 2 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके थर्ड पार्ट को हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। कई बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, वो डाउट आज आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन को आंख बंद करते ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। Can you find the distance between the two towns A and B? Distance in section 7.2। अब हमारे पास सेक्शन 7.2 में आपके पास बुक में दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है आपके लिए, यहां पर बना दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो टाउन है A और B, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब यहां पर 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, हमको क्या निकालना है, यहां A से लेकर B तक के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के कि कैसे हम इस डायग्राम से अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे विदाउट इसके किए देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं वो आपको आगे सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, पॉइंट कौन कौन से टाउन है हमारे पास, एक तो ए टाउन है, दूसरा कौन सा टाउन, बी टाउन। ठीक है, ए के पॉइंट है 0 0 और बी के पॉइंट है 36 15। ठीक है, अब यहां पर सिंपली आप देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है यह x1 की वैल्यू होती है, ठीक है, और सेकंड नंबर किसकी, y1 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर ए पॉइंट पे देखिए, यहां पर ध्यान से देखना, x एक्सेस कौन सी वाली, ये वाली होती है x एक्सेस। तो यहां ए पॉइंट यहां पर है, दैट मींस 0 है। y एक्सेस ये वाला है, दैट मींस y का भी यहीं पर आ रहा है, तो दोनों क्या है, इसलिए 0 0 है। आई बात समझ में। दूसरा यहां पर देखेंगे आप x एक्सेस पे कितना है, 36, तो यहां देखेंगे आप x एक्सेस पे 36 और y एक्सेस का ये वाला है, तो इधर जो आपका आएगा वो आएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 15 किलोमीटर। तो बी पॉइंट आ जाएगा आपका सिंपली 15 किलोमीटर। तो दोस्तों आइए इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, यहाँ लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, फॉर्मूला यहां यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 की वैल्यू कितनी है 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 है 0, तो 0 इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 में 0 को माइनस करेंगे तो आपका 36 ही आने वाला है, तो 36 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर। क्योंकि किसी भी डिजिट के साथ 0 को प्लस करने पे या माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एज इट इज वही वैल्यू आती है। अब आपको 36 का स्क्वायर तो नहीं आता है, आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे 36 के स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 36 का स्क्वायर मतलब 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे। अब आपको 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई भी यहां पर सीखने को मिलने वाला है। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आपका 36 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है,
कैसे करेंगे, 6 6 36 का 6, ठीक है, 3 आ जाएगा आपका कैरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आमने सामने वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू है आएंगी दोनों की, उनको ऐड कर देंगे। यहां पर देखिए 3 6 18, 3 6 18, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 18 आ रहा है, 18 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 18 ऐड करेंगे तो आएगा 36, 36 में 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। फिर 3 कैरी आ जाएगा, 3 यहां कैरी लिख देंगे, फिर कर देंगे इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 में 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1296 प्लस, अब 15 का निकालिए। वैसे तो 20 तक बेसिकली आपको स्क्वायर आने चाहिए, 20 तक अगर आपको नहीं आते हैं तो आप याद कर लीजिए क्योंकि आपके काम आ जाएंगे। 15 का स्क्वायर निकालना है, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। यहां पर देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 का 25, वैसे तो 225 होता है लेकिन आपको सिखा लेता हूं कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर। सिंपली 5 5 जा 25 का 5, इधर 2 कैरी आ जाएगा, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में ये 2 कैरी ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 12, 12 का 2, 12 का 2 और 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब 1 कैरी है, अब लास्ट में क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 1 ऐड कर देंगे तो 2, तो कितना आएगा 225, तो यहां लिख देंगे 225, कितना आ जाएगा 225। अब यहां पर इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, ऐड करके बताइए 1296 और 225, इसको ऐड करेंगे 6 और 5 11 का 1, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 और ये आ जाएगा आपका 1, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1521। क्या हमारा एग्जैक्ट आया है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11 का 1, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रूट 1521, कितना आ जाएगा 1521। अब आपको चेक करना है कि क्या यह किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी सिखा देते हैं। आज आपको क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर देखिए आज आप परफेक्ट स्क्वायर भी सीख लेंगे, स्क्वायर भी सीख लेंगे अगर किसी को नहीं आता है। किसका निकालना है, 1521 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। यहां पर देखिए दो दो के पेयर बना देंगे क्योंकि स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि सिंपली यह जो 15 है यह किसी का स्क्वायर है या नहीं है। यह तो नहीं है किसी का स्क्वायर, लेकिन या तो ये वाला नंबर आना चाहिए किसी का स्क्वायर या इससे कम वाला। तो सिंपली 4 का स्क्वायर देखते हैं तो वो होता है 16, 16 15 से ज्यादा होता है तो उससे कम वाला लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो वो हम ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 3 यहां भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 621, ठीक है। अब सिंपली इन दोनों नंबरों की क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। अब मुझे यहां कोई एक नंबर लेना है, ठीक है, सिंपली जिससे मेरा ये वाला आपका क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास सिंपली कितना 621। तो क्या यह किसी का स्क्वायर है या नहीं है उसको छोड़ देंगे, लेकिन यहां पर अब हमें एक नंबर ऐसा लेना है कि सिंपली जिसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ जाए। तो अगर मैं यहां पर सिंपली क्या लिख लूं 9 लिख लूं, ठीक है, क्योंकि सिंपली 9 से अगर मैं यहां 9 ले लेता हूं, क्योंकि 39 का क्या होता है स्क्वायर होता है ये वाला नंबर, ठीक है। मुझे पता है आपको नहीं पता है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो आपको अगर आप 5 लेते तो 565, तो कितना होता है 65 10 जा 650, ठीक है। 650 तो ये क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, 6 10 जा तो नहीं जाएगा, 69 जा जाएगा यहां पर। तो 69 जा कितना हो जाएगा आपका 621। देखिए 9 यहां भी लिखना पड़ेगा, 9 यहां भी लिखना पड़ेगा, 9 9 जा 81 का 1, ठीक है, 8 आ जाएगा आपका कैरी, 9 6 जा 54 और 54 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62, ये आपका 62 आ जाएगा। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, दैट मींस 39 का स्क्वायर होगा ये वाला नंबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास सिंपली कितना 39, क्या आ जाएगा 39, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 39, कितनी होगी 39। यहां पर आपका इज इक्वल टू आएगा ए बी, यानी कि यहां से यहां तक के
पॉइंटों के बीच, यानी कि यहाँ की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 39, ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें आपने डिस्टेंस निकालने भी सीखी है, और दूसरी चीज स्क्वायर निकालना या 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं हम, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी आप सीख चुके हैं, और किसी नंबर का स्क्वायर चेक करने के लिए वो भी आपने यहाँ पर सीख लिया है। अगर आपको सिंपली स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी स्क्वायर के ऊपर, तो आप चेक कर लेंगे कि किसका एक स्क्वायर रूट है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जो सेकंड है उसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 पहला पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट 2 3 दे रखा है, एंड -2 -11 थर्ड पॉइंट आर कोलिनियर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट है क्या यह कोलिनियर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये देख के कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कोलिनियर होता क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि सिंपली हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट ये दे रखा है, और दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, और तीसरा पॉइंट ये दे रखा है। सपोज ये 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पर है, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, बी और इसको सी नाम दे देते हैं। सपोज अगर कोई 3 पॉइंट अगर आपके लाइन पर, एक ही लाइन पर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर अगर आपके पॉइंट अगर शो हो रहे हैं तो ये पॉइंट कहलाते हैं आपके कोलिनियर। आई बात समझ में। अगर इस टाइप से आपके पॉइंट हो, ऐसे जिगजैग फॉर्म में ऐसे, तो क्या यह पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे? ये होंगे आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं वो इस टाइप से होते हैं आपकी किसी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या यह तीनों पॉइंट आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे? तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्या यह इक्वल है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपको अच्छे से समझा देते हैं। यहां पर क्वेश्चन का मतलब है कि जो AC लाइन है हमारी, क्या वह इक्वल है AB यानी कि इस वाले पार्ट से, प्लस इन दोनों पार्ट को ऐड करके इक्वल आती है या नहीं आती है। अगर आती है इक्वल AC इन दोनों को ऐड करने पे, तो दैट मींस यह कोलिनियर हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे ये वाले पॉइंट आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो यहां पर AC इज इक्वल टू, यहां पर हमारा फॉर्मूला सबसे पहले जो यूज होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, यहां पर सबसे पहले AC की जो पॉइंट है उनको लिख लेते हैं। AC इज इक्वल टू, ए वाला पॉइंट ये है 1 और 5, ठीक है, और सी के जो पॉइंट है वो ये है, तो यहां लिख देंगे -2 और आ जाएगा -11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान से देखना आप, सिंपली इसमें क्या होने वाला है, इसमें x2 x1 अब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको बेसिक सिखा लिया गया है। अब सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है ये वाला, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगी, x2 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, यहां 1 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, रूट भी लगा देंगे, प्लस y2 कितना है, y2 की वैल्यू ये है -11, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो दैट मींस ये ऐड हो जाएंगे, तो 3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सिंबल बड़े डिजिट का आता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐड कर लिया हमने, 3 आ गया, सिंबल बड़े नंबर का, प्लस यहां भी सेम कंडीशन माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होगा और सिंबल बड़े नंबर का माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, तो 11 में से 5 को ऐड कर देंगे हम, तो कितने हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 16, ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर, अब कितना आ जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहां पर देखिए आपको अभी जस्ट बताया कैसे करते हैं, ये आ गया आपके पास 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, 6 6 36 का 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा आपका कैरी, ठीक है, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 6 और 6 1 6, कितना हो जाएगा, दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 12, और 12 में 3 ऐड कर देंगे तो 15, 15 का आ जाएगा 5, ठीक है, 1 कैरी, फिर इन दोनों नंबरों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जब 1 और 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 256, कितना आ जाएगा 256, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256,
वैसे तो मुझे आते हैं स्क्वायर, लेकिन आपको सिखा रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता है, बोर्ड में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपको इस टाइप से करना भी सिखा रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 265। ये तो है हमारे AC के डिस्टेंस। दूसरा हमको क्या निकालना है, AB के डिस्टेंस, यानी कि AB का डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB का डिस्टेंस हमारे पास, AB के 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे पहले। A है हमारे पास 1 और 5 और B के पॉइंट है 2 3। सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 यानी कि ये वाला 2 माइनस x1 कितना है 1, तो यहां 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां y2 कितना है, y2 है हमारे पास 3, तो 3 आ जाएगा माइनस y1 कितना है 5, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास ये आ चुका है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली AB इज इक्वल टू, यहां रूट आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंबल बड़े नंबर का आता है इसलिए हमने यहां माइनस लगा लिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा हमारे पास √5। लास्ट क्या निकालना है हमको, BC, तो BC इज इक्वल टू, BC के लिए क्या आ जाएगा, BC के पॉइंट आ जाएंगे 2 और 3, ये पॉइंट है आपका, और दूसरा C के पॉइंट -2 और -11, इसको भी सॉल्व करेंगे। BC इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, BC इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, x2 कितना है, x2 का मतलब ये वाली वैल्यू -2, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, फिर माइनस है तो माइनस y1 कितना है 3, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहां पर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 14 का, लेकिन माइनस का। ठीक है, -14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, BC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 14 का स्क्वायर। फिर से अगेन अगर आपको नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वैसे तो 196 होता है, यहां पर ऐड कर देंगे। वैसे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, लेकिन आपको सिखा रहा हूं, 4 4 जा 16 का 6। ठीक है, पहले इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 6 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर भी आएगा, ऐसे करने पे भी 4 ही आएगा, तो 8 आएगा, इधर आपका 1 कैरी ऐड हो जाएगा, 1 1 जा 1 आया 196, यहां जाएगा 196। ठीक है, अब सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू √212। ठीक है, कितना आ जाएगा, √212। अब हमारे पास क्या था, ये वाला, तो अगर हम AB प्लस BC कर दें तो कितना आएगा, क्या वह इक्वल होगा इसके, AC की वैल्यू कितनी है, यहां लिख देंगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, यहां लिख देंगे देयरफॉर। ठीक है, AC इज इक्वल टू, अच्छा ये वैल्यू आ गई है, हमने सारी निकाल ली। AC की वैल्यू कितनी है, ये है, यहां देखिए AC की वैल्यू। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, AC की वैल्यू कितनी आई है, √265 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी आई है, AB की वैल्यू ये है √5 प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू आई है ये वाली √212। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, √265, ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रूट कितना आ जाएगा 217। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इससे आगे इधर करेंगे, AC आएगा, AC इज नॉट इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, सो वी कैन से पॉइंट A, B and C are not कोलिनियर। ठीक है, यहां पर ये आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने प्रूव कर लिया है कि सिंपली
जो ये लाइन है, जो पॉइंट हमारे पास दे रखी है, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास इस लाइन पे, सिंपली वो क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। अगर AC के इक्वल आ जाता हमारा AB प्लस BC, ये जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स यह कोलिनियर नहीं है। आपको बस इस क्वेश्चन में यही बताना था दोस्तों। आज की इस वीडियो में आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।